ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, आप लोगों को बच्चों जो इश्यूज आ रहे हैं ना इस असाइनमेंट से रिलेटेड, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो क्लिप बना के आपको शेयर करूंगी। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको वीडियो क्लिप बना के शेयर कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ किस किस तरह से आपने टॉपिक को सर्च करना है और किस किस तरह से आपने असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, सबसे पहले मैं जाती हूँ आपकी असाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप सबसे पहले आपको मैंने टॉपिक क्या दिया था, आपको मैंने कहा था कि कंपेल बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस जो एंड पे हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे देते हैं कंफ्यूज, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, ये जो नीचे 4 टॉपिक दिए हुए इनमें से। ठीक है, और एनी अदर टॉपिक ऑफ इंटरनेट टू यू। अब इसको छोड़ दें, ये आपको मैं ऑप्शन नहीं दे रही। ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया, बल्कि रिमूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन्हीं 4 पे करेंगे। अच्छा, फ्रॉम द बिब्लियोग्राफी, जो अब बिब्लियोग्राफी मतलब है रेफरेंस। ठीक है, सिलेक्ट 10 रेफरेंस दैट इंक्लूड बुक, न्यूज़पेपर आइटम्स, सम एंड सो ऑन सो। लेकिन आप फिलहाल 10 को भी ना करें, आप एक पेपर को करें। ठीक है, सिलेक्ट वन रेफरेंस। ठीक है, वन रेफरेंस को करें, आप ना करें 10 रेफरेंस को। 10 रेफरेंस ही कर लें, बल्कि नो इशू। बताती हूँ कैसे 10 रेफरेंस होंगे आपके। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस 10 आर्टिकल्स राइट अ लिटरेचर रिव्यू यूजिंग द साइटेशंस मैंने अभी आपको बताती हूँ क्या होती है। फॉर्म एंड डिस्क्राइब ओवर लेक्चर्स, फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, 2 पेजेस लिटरेचर रिव्यू, इंसर्ट अ रेफरेंस एट द एंड ऑफ असाइनमेंट। ये आपकी बेसिकली रिक्वायरमेंट थी आपकी असाइनमेंट की। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ टॉपिक ये थे आपके। सबसे पहले मैं ये सर्विस क्वालिटी है, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करके तो मैं आपकी मीटिंग में जाती हूँ। ठीक है, मीटिंग में जाते हैं हम लोग दोबारा से। चले, मैं गूगल पे जाती हूँ, गूगल पे गई। अब गूगल पे देखें, यहाँ पे गूगल पे जाके मैं वापस आती हूँ, मैं गूगल पे गई हूँ। ये गूगल पे मैंने ऐसे जाके पुट कर दिया साइंस। ठीक है, सर्विस क्वालिटी को मैंने पुट किया। पुट करने के बाद देखें, यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ गया। आप इस तरह से आप गूगल पे सर्च करते हैं और नीचे आ जाता है, बट आपने इस तरह सर्चिंग नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है साइंस डायरेक्ट। क्या लिखना है, साइंस डायरेक्ट लिखना है। ये पहली वेबसाइट आएगी sciencedirect.com, इस पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है सर्विस क्वालिटी, आप इसको एंटर करेंगे, आप लिखेंगे। ठीक है, मैंने चूंकि सर्च किया तो मेरा नीचे आ रहा था, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सर्च, जस्ट आपने इतना सा करना। उसके बाद ये देखें, ये नीचे आपके पास ढेर आर्टिकल सर्विस क्वालिटी हाईलाइट किया हुआ नजर आ रहा है आपको। ये देखो, ये आ रहे होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक पेपर आप डाउनलोड करें। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पेपर है ना, मैं इसको ओपन करती हूँ। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखिए, अब ये पेपर है, कहीं पे ऑप्शन आ रही है डाउनलोडिंग की, इन्होंने पास से फाइल ऐड दी हुई है इस पेपर की, एब्स्ट्रैक्ट बताया हुआ है और इसके कीवर्ड बताए हुए हैं। जबकि पूरा पेपर हमें पता ही हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको डाउनलोड करना है। पहले तो डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपने इसके जो URL ये ऊपर वाले हैं इसको कॉपी करना है, Ctrl+C कर लें, या इसको ऐसे करके यूं कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप एक जो न्यू वेबसाइट है, ये साइंस हब। ठीक है, ये वेबसाइट मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगी उसका, SCI-SHUB.TW। ठीक है, जब इसको आप सर्च करेंगे, मैं यहाँ पे आपको सर्च करना भी बता देती हूँ। ठीक है, मैंने साइंस अब मेरे जो कि मैंने मतलब किया, इसका आइकन देख लिया, ऐसे आइस की तरह से आएगा। ठीक है, इसमें मैंने एंटर किया तो ये खुल गया। यहाँ पे मैंने जो वो कॉपी किया होगा URL मैंने वो पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं करूंगी इसको ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद ये देखें पेपर मेरे पास आ गया। अब आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करेंगे तब पूरा के पूरा जो पेपर है ना आपके पास, ये देखें, ये पूरा के पूरा पेपर आपके पास यूं करके ओपन हो जाएगा। अब इस पेपर में देखें, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ। ठीक है, अब बेसिकली असाइनमेंट तो थी इस तरह से, आपने सर्विस क्वालिटी के 10 आर्टिकल डाउनलोड करने हैं इस तरह से 1 by 1, जैसे मैं अभी एक करके दिखा रही हूँ। लेकिन अभी फिल वक्त आप एक ही करेंगे इस असाइनमेंट में, अभी ये सिर्फ मैं आपको करना बता रही हूँ। 10 आर्टिकल डाउनलोड करेंगे। 10 आर्टिकल डाउनलोड करने के बाद उन सब के सब का लिटरेचर रिव्यू, 10 आर्टिकल का, अगर आप 10 के 10 आर्टिकल का ये एब्स्ट्रैक्ट डाउनलोड कर, ये करके ना एब्स्ट्रैक्ट जो है दोबारा अपनी वर्डिंग में राइट अप करके लिटरेचर रिव्यू को अपने बढ़ा सकते हैं। जो लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है ना आपने, अगर 10 के 10 जो आर्टिकल है उनका एब्स्ट्रैक्ट आप अपनी वर्डिंग में लिखें, और जो रेफरेंस है, रेफरेंस आप जो ये जिस ऑथर का ये पेपर होगा उसका रेफरेंस देना। ठीक है, अब रेफरेंस किस तरह से देना है वो मैंने आपको बताया, वो इशू आ रहा था वो मैं आपको बताती हूँ। आपने लिख देना अकॉर्डिंग टू wang.c। ठीक है, एंड tu.t.s.h।
ठीक है। कब कब का ये पेपर है, ईयर देख लें, ईयर भी मेंशन होता है, ठीक है। ईयर कहाँ पे मेंशन होता है, जैसे यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, दो तरीकेकार होते हैं ईयर मेंशन होने के ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेंशन हो गया कब एक्सेप्ट हुआ, ये लेटेस्ट पेपर है 2020 का, ठीक है। रिवाइज कब हुआ, 2020 का पेपर है ये ना, तो इसके बारे में दिया हुआ है। तो आपने इसके ब्रैकेट में क्या लिखना है, 2020, तो ये क्या हो जाएगा, साइटेशंस। बट मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन, एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपके आसानी के लिए कि आप एक पेपर की असाइनमेंट कैसे बनाएंगे। अच्छा, आप क्या करें, मैंने अभी ना यहाँ से यहाँ तक कर लिया कॉपी, इंट्रोडक्शन अपनी वर्डिंग में लिखना है आप, मैं आपको सिर्फ साइटेशन ऐड करना बता रही हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना है, ठीक है। अभी आपने क्या किया, आपने यहाँ तक जो था ना, यहाँ तक आपने कर लिया कॉपी, कॉपी कंट्रोल सी या कॉपी, कॉपी करने के बाद आप वर्ड में आए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, करने के बाद ये इंट्रोडक्शन आपने फर्स्ट टॉपिक दिया, ये टॉपिक दिया, टॉपिक दे के आपने जो फर्स्ट वाला टॉपिक था सर्विस क्वालिटी का, आप होम में गए, यहाँ पे जो 14 आप सिलेक्ट करेंगे, साइज क्या होगा 14, और आप क्या करेंगे, जो लैंग्वेज होगी आपकी वो कौन सी होगी, टाइम न्यू रोमन, ठीक है। और आपने हाइडिंग को करना है बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या है, ये बी को, ये बी को क्लिक करूंगी ये अनबोल्ड हो गया, जबकि दोबारा मैं क्लिक करूंगी तो ये बोल्ड हो जाएगा। और राइटिंग और जो आपकी मतलब कलर होगा राइटिंग का वो ब्लैक ही होगा, कोई ब्लू कोई रेडिश आप कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आपने हाइडिंग फर्स्ट वाली देनी है, जो वो देनी है इंट्रोडक्शंस की। इंट्रोडक्शंस आप मैक्सिमम एक पेज का लिखें, मैक्सिमम एक पेज का, ज्यादा ना चाहें आप, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एंटर किया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल बी कर दिया। अब ये कौन सा है, ये आपने इस तरह से राइट अप करना है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने जो पेपर से उठाया ये वो वाला है, मैं इसको प्लेजरिज्म चेक करूंगी तो 100% प्लेजरिज्म इसके अंदर आएगा। इसको मैं रेड कर लेती हूँ, ऐसे रेड कर लिया मैंने, रेड करने के बाद मैं इसको खत्म कर दूंगी। अब ये ना कहें कि मैम कह रही ब्लैक में लिखना है, मैम खुद रेड कर रही है। अच्छा, इसको मैंने ना अपनी वर्डिंग में लिख लिया नीचे। अब नीचे वाला जो पैराग्राफ है ना, ये मैं लिख के अपनी वर्डिंग में रखा हुआ था। अब आप पे डिपेंड करता है कोई किसको किस फॉर्म में लेके जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बेसिकली बताना है साइटेशन ऐड करना, क्या बताना है, साइटेशन को ऐड करना। साइटेशन को ऐड किस तरह से करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे देखें आप कि अभी तक के लिए आपकी मैं आपको बकायदा ना आपका जो होगा सॉरी पेपर जो आपका आप जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगी फाइनल, उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप वर्ड के ऊपर साइटेशन ऐड करेंगे, डायरेक्ट नीचे रेफरेंस आपका आ जाएगा। आप एक दफा ऊपर ये जो इतना सा ना इस पे क्लिक करेंगे, नीचे बिब्लियोग्राफिक मतलब खुद ही नीचे जो रेफरेंस आते जाएंगे, आपको नीचे वाले बड़े बड़े रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब मैंने था ये जो फर्स्ट वाला था लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ईयर्स तक मैंने इसको लिख लिया, द मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस हैज geared significant attentions from researcher and practitioners for many years। अब मैंने क्या लिख दिया, मैंने इसको चेंज थोड़ा कर दिया, द सक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, हैज बीन measured significant attentions from researcher and professional for many years। अब practitioners के जगह पे मैंने professional लिख दिया। रिसर्चर्स तो है, जब ये दोनों वर्ड अगर 3 वर्ड एक लाइन में इकट्ठे आ जाते हैं ना, यूं जैसे यहाँ पे थे, जैसे ऊपर थे ये वाले, अगर 3 लफ्ज एक इकट्ठे आ जाएं जो आप तो प्लेजरिज्म आ जाता है। 3 वर्ड्स, अब देखो 2 वर्ड्स हो, तीसरा वर्ड मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो प्लेजरिज्म इस तरह से रिमूव हो गया। इस तरह से आपने अब दूसरा देखा रेफरेंस, अब रेफरेंस जैसे इन्होंने लिखे हुए हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं लिखना, ये मेथड और है। आपने नेम से पहले ये ब्रैकेट खत्म करनी है, जैसे 2013 का काम है तो 2013 के गिर्द ऐसे ब्रैकेट लगा लेनी है, ये देखिए जैसे मैंने ये ब्रैकेट लगा ली, ठीक है। उसके बाद अब ये दूसरे पर्सन की बात हो रही है, इसके गिर्द भी आपने ऐसे करके यूं करके ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने थर्ड की बात हो रही है, आपने फिर इसको यूं करके इसके इर्द गिर्द क्या लगा लेनी है, ब्रैकेट लगा लेनी है। फिर आपने इस तरह से इसके इर्द भी क्या लगा लेनी है, ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कहाँ तक ये था, अच्छा, while some author have focused on how to form an IS success in system international success model for measuring IS, ठीक है। while some author have focused, ठीक है, focus की जगह क्या लिख दिया, focused on how to form a system international। अब ये लिखने के बाद अब इसका भी इस तरह से आप, ये हम बेसिकली मैं क्या ऐड कर रही हूँ, ये मैं रेफरेंस दे रही हूँ जो मैंने जिस पेपर का पकड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब ये 2 है ईयर, आप बेशक एक ईयर इसका रिमूव कर लें, आप बेशक लेटेस्ट ईयर ले लिया करें, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो। अब मैंने इसको कर दिया, मैं बाकी रेफरेंस की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इनको क्या कर देती हूँ, मैं इनको रिमूव कर देती होती हूँ, ठीक है।
मैंने इनको क्या कर दिया, इनको मैंने कर दिया रिमूव, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे भी एक रेफरेंस है, इसको भी मैं क्या करूँगी, मैं आपको बस बताने के लिए कर रही हूँ। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ वर्ड के फॉर्म में। वर्ड के फॉर्म में हमने रेफरेंस को कैसे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद वैंग है, वैंग को भी हमने इस तरह से कर लिया, इसको भी हमने मिनिमाइज किया और इसको भी हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। और इनको हम लोग अभी रिमूव कर देते होते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हम इतने ज़्यादा रेफरेंस नहीं करते एक लाइन में, ठीक है। ये हमने कर दी। ये आपने एक पैराग्राफ क्या कर लिया अपनी वर्डिंग में। अब ये जो नीचे आपको निशान नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे तो कोई वर्ड है आप उसको देखें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि नेम के नीचे तो लाजमी आता है ये जो ना, ये आपके कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो तब उसके नीचे आता है, बट नेम के नीचे भी आता है। नेम को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ था जो मैंने आपको करके दिखा दिया। अच्छा, अब क्या करना है, इसी तरह से मैंने इंट्रोडक्शंस का जो बाकी है, ये तो मैंने थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो हैं इसी तरह से पेपर पे जाएंगे। आई थिंक शेयरिंग हो रही है आपसे, मैं दोबारा से शेयर कर दूं, इंटरनेट का इशू हो रहा है। अच्छा, अब आप दोबारा से जाएंगे अपने पेपर पे। अब पेपर पे देखिए, यहाँ तक था, आप थोड़ा सा और कर लेंगे इंट्रोडक्शन, यहाँ तक आप डिपार्टमेंट्स तक इंट्रोडक्शन कर लें, ठीक है। ये आप जब अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो मिनिमाइज होता जाएगा। अब ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप देखते हैं अब इस पेपर में से, अब मैंने साइटेशन का बता दिया, अभी मैंने आपको रेफरेंस का नहीं बताया, ठीक है। अभी आप लोग हमने चलते हैं, आप जब ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे अपना, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है अब मैंने आपको बता दिया। आप नीचे लाइंस लगा रही हूँ, आप इसको क्या करेंगे, अपने स्टडी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, मैं इसको मजीद लाइंस में नहीं लेके जाती, चले यहाँ तक करने के बाद अब मैं नीचे आती हूँ। मैंने नीचे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लिया, ये भी मैंने अपनी वर्डिंग में लिख लिया। इस पेपर को आप अब आप कहेंगे मैम ने कैसे, मैम ने बताया नहीं, मैं खुद से लिख लिया। मैं भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, उसमें है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग पेपर पे जाते हैं दोबारा से। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे पेपर की, ठीक है। ये मैं गई पेपर पे, सॉरी कहाँ गया, ओके। मैं चाहती हूँ आपकी स्क्रीन पे, ये है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पे देखें दो तरीकाकार होते हैं। एक तो यहाँ पूरा पेपर पढ़ें, पढ़ने के बाद, ठीक है, जब लिटरेचर रिव्यू एंड होने वाला होता है, ये देखें यहाँ पे इन्होंने हाइडिंग दी हुई है थियोरेटिकल डेवलपमेंट के नाम से, या तो होता है लिटरेचर रिव्यू के नाम से हाइडिंग क्लियर लिखी होती है, ना लिखी हो तो इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी हाइडिंग मस्ट अंडरस्टूड बात है कि लिटरेचर रिव्यू की होती है किसी भी आर्टिकल में, किसी भी रिसर्च वर्क में। मैंने आपसे कहा था लिटरेचर रिव्यू दो तरह से हम लोग लिखते हैं, आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था, एक थ्योरी के साथ बिल्ड करके, और एक होता है कि हम लोग खुद से अपना मॉडल बनाएं, उसको थ्योरी के साथ इंटरलिंक करें। अब इन दिस सेशन वी प्रोवाइड द ओवरव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की बात हो रही है। अब ये नीचे जो इन्होंने 2.1 का मतलब है इसी की हाइडिंग, लिटरेचर की हाइडिंग है। ये वेरिएबल इस्तेमाल हुआ, उन्होंने हर एक वेरिएबल की अलग अलग लिटरेचर रिव्यू बता दिया हुआ है। फिर 2.2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सक्सेस मॉडल क्या है इसके बारे में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इस तरह से हाइडिंग देंगे सेकंड लिटरेचर रिव्यू की, ठीक है। इस पैराग्राफ को अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। लिखने के बाद आप जो फर्स्ट वाला ये आपका मॉडल है, ये वाला, इसको आप इस तरह से लिखेंगे हाइडिंग देके 2.1, और इसमें से एक आध पैराग्राफ, ज़्यादा नहीं, एक आध पैराग्राफ जो होगा उसको अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे, साइटेशन भी ऐड कर लेंगे उसके, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं अभी आपको बता भी देती हूँ साथ साथ, आप मुश्किल ना हो। अच्छा, जो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग जो दे रहे हैं वो है हमारे पास इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, सेकंड वाली, यहाँ पे मैंने दे दिया लिटरेचर, LITERATURE, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू, BIEW, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू डाल के आपने ऐसे कर दिया। ऐसे करने के बाद मैं दोबारा पेपर पे जा रही हूँ। पेपर पे जाने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं आपको सिर्फ कॉपी करके फिर बताती हूँ। अगर मैं बताने बैठ गई तो आप क्या करेंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अभी ना, और लंबी होगी तो फिर आप सुनेंगे भी नहीं, ठीक है। आप कहेंगे मैम बहुत लंबी बना दिया आपने, तो मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ जैसे। अच्छा, ये देखें, आपने पहले इसी तरह से ये चीज़ बतानी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लें आप। अच्छा, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया,
ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना है। आपने इसको क्या कर लेना है, ऐसे रेड कर लिया करें पहले, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सा आपका जो है, ये देखो इन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो भी आप कलर मैंने रेड किया हुआ तो मैंने रेड कर लिया। इसका मतलब इसको मैंने अभी पैराफ्रेज करना है, अपनी वर्डिंग में लिखना है, प्लेजरिज्म का खत्म करना है। उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगी अपनी वो उस शेयरिंग पे, और पहला मेरा जो वेरिएबल है इसके बारे में लिटरेचर को लिखना वो ये है, ठीक है। इसको मैंने लिखा, इसको मैं कॉपी पूरा कर लेती हूँ, कहाँ तक, इसको मैं यहाँ तक कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, एहतियात के लिए आपकी। आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि लिटरेचर भी अब 2 पेजेस का लिखेंगे। आपने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अब इसकी हाइडिंग भी है, ये नीचे आ गया, ठीक है, 2.1। अब आपने इसको भी क्या कर लेना है, होम पे जाएं और ऐसे क्या कर लें, बोल्ड। और आपने इस सारे के सारे को किस में लेके जाना है, रेड में। अभी आपने इसका क्या करना है, प्लेजरिज्म रिमूव करना है। आप इस पे क्लिक करें और उसको रेड कर लें, फिर उसको अपनी वर्डिंग में जब लिखते जाएंगे फिर आप इसको ब्लैक करके तो सेट कर दीजिए, ठीक। उसी तरह से आप इनको रेफरेंस को, साइटेशन को ठीक करेंगे। उसके बाद जो आपका थर्ड है, इस तरह से आप तीसरे वेरिएबल जो जो आपका लिटरेचर हुआ है उसमें से एक एक पैराग्राफ आप उठाते जाएंगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था आपने लिखनी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे मैंने आपको लेक्चर के अंदर एग्जांपल दी थी कि आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो कहते हैं टीचर से कि 5 क्लास के बच्चों का 50% बच्चों का रिजल्ट 80+ आया है और 50% बच्चों का रिजल्ट 80% से कम आया है, बट द रीजन। तो आप क्या करते हैं, रीजन उन्होंने सिर्फ रीजन पूछी है तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर रेशो बढ़ रही है, ठीक है, उनकी अगर मैं कहूँ छोड़ने की रेशो बढ़ रही है तो वो इतने पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका मूड नहीं है, वो छोड़ते जा रहे हैं। जैसे बच्चे स्कूल, जैसे स्कूल में एग्जांपल दे देती हूँ, एक स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ अचानक से कम होनी शुरू हो गई है, तो क्या रीज़न है इसके पीछे ना, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इस तरह से आपने लिखना है। तो इस पेपर में ढूंढने के 2 तरीके, या तो पढ़ लें, इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा किसके बारे में बात। दूसरा तरीका होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर स्टार्टिंग वाली जो कुछ लाइन होती है जिसमें बताता है गैप उसने कौन सा आइडेंटिफाई किया, रीजन कौन से आइडेंटिफाई किया है और किस पे वो स्टडी कर रहा है, वो बेसिकली प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये इसकी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैयर क्या करना चाहिए, मयरिंग द सक्सेस ऑफ मोबाइल गवर्नमेंट। मोबाइल गवर्नमेंट की सक्सेस को मैयर करना, किस तरह से उसने सक्सेस की, क्यों की, क्या फैक्टर थे, रीजन क्या थी सक्सेस की। इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज था फेस बाय द पब्लिक सेक्टर टूडे, आज जो फेस करी पब्लिक सेक्टर, एज गवर्नमेंट आर इंक्रीजिंगली यूजिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस टू सिटीजन्स एंड मोबाइल गवर्नमेंट एंड ओवर हैव ऑफन फॉलन शॉर्ट ऑफ देयर पोटेंशियल्स टू एड्रेस दिस गैप। इस गैप को एड्रेस किया वी ड्रा एंड डिलॉन एंड एक ऑथर का नाम बताया, डिलॉन अपडेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस मॉडल इन ऑर्डर टू डेवलप एम गवर्नमेंट सक्सेस मॉडल थ्रू क्वालिटी कंपैरिजन। मतलब उसने कहा कि इस मॉडल को मैंने यूज किया और मेरा ये जो है ना वो पर्पज है स्टडी का। तो मैंने इसको क्या कर लिया, इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी कर लिया, मेरी ये क्या बन गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैं दोबारा से अपने उसके ऊपर आऊंगी, मैंने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपनी वर्डिंग में लिख लिया हुआ। अब मैंने इसको यहाँ पे आपको वो कॉपी पेस्ट किया, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। अब जब रेड किया इसका मतलब ये मैंने अभी कॉपी किया हुआ है, अब इसमें मेरा 100% प्लेजरिज्म आएगा। फिर मैंने इसको ना अपनी वर्डिंग में लिख लिया नीचे यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा ना तो इसके प्लेजरिज्म क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब जो कि मैंने इसको अपनी वर्डिंग में लिख लिया है तो मैं इसको क्या कर लूँगी, इसको मैं रिमूव कर दूँगी, ठीक हो गया। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आपकी होगी, ठीक है, ओके। ये इस तरह से आपने जो है ना वो करना है काम, ठीक है। ये आपका कॉपी किया हुआ है और ये जो आपका राइट अप किया मैंने, ठीक है, अपनी वर्डिंग में लिखा। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे रेफरेंस किस तरह से ऐड हुआ मैं इस फॉर्म में। अब एक और तरीका रेफरेंस लिखने का। अब मैं दोबारा जाती हूँ पेपर पे, मैं दोबारा जा रही हूँ पेपर पे। अच्छा, पहला हमारा जो रेफरेंस है वो किससे रिलेटेड है, राना, ठीक है, दीवान 2013, राना आर वाले पे जाना है आपने इसको। अब आपने क्या करना है, आप जाएं अपने पेपर पे, मैं आप बताती हूँ अपने एंड वाले रेफरेंस किस तरह से लिखने हैं और डायरेक्ट आप किस तरह से लिख सकते हैं। आप यहाँ यहीं पेपर में जाएं और पेपर में जाके आप जो हैं आप इसके एंड पे चले जाएं, एंड में रेफरेंस होते हैं, पेपर के बिल्कुल एंड में चले जाएं आप। मैं डायरेक्ट जा रही हूँ, पेपर के एंड में आप चले जाएं और यहाँ पे देखें,
ये रेफरेंस है। इस तरह से आपने भी रेफरेंस की हेडिंग देनी है। अब मैंने आपसे कहा था हमने राना आर को ढूंढना, सब अल्फाबेटिकली A B C D E F, यहाँ पे देखिए F G H, हमने आर पे जाना है डायरेक्ट। आर की बात हुई है पहले, आर, ये आर, ठीक है। आर में हमने राना, ये आई थिंक हमारा 2013 वाला, ठीक है। अब हमने इसका जो रेफरेंस है ना, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। इसको प्रोसेसिंग में चला गई है, हमने इसको नहीं रखना, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, ये क्या हो गया, ठहरे मैं इसको दोबारा खोल लेती हूँ। ये हराना, ठीक है। अच्छा, ए और बी पार्ट है इसका, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी नहीं करना तो उसका दूसरा तरीकाकार होता है कि आप जो है यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर, सॉरी, ठीक है, गूगल स्कॉलर लिखा आपने। अच्छा, यहाँ पे आप आए, गूगल स्कॉलर में क्लिक किया, यहाँ पे आप वो पेस्ट करते हैं, ये जो आपका ईयर है ब्रैकेट में, नाम और फिर ये ईयर, आप इसको सर्च करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो नेम, वो तीनों तीनों पर्सन का नेम आ गया, ठीक है, 13 का। ये जो डबल बना हुआ ना ये आइकन, इस पे क्लिक करना है आपने। क्लिक किया तो यहाँ पे इतने इतने ये डिफरेंट स्टाइल के, आप ये वाला स्टाइल फॉलो कर रहे थे जिसमें, नहीं, आपने एपीए को फॉलो करना है। इस एपीए के रेफरेंस को यहाँ से यूं करके यहाँ पे यूं करें और यहाँ से क्या कर लें, कॉपी। फिर आप अपनी जाएं असाइनमेंट में दोबारा से, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप दोबारा इस पे आ गए हैं और इस पे आने के बाद आपने क्या किया, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद अगली जो हेडिंग थी आपकी थी रेफरेंस की, FERENCE, रेफरेंस क्लिक किया और आपने इसको ऐसे सिलेक्ट किया फिर दोबारा से, और आपने इसको कर दिया बोल्ड, ठीक है। बोल्ड करने के बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आपने वो जो था ना, ठीक है। अब आपने इसको नहीं ठीक करना, ये जो आइकन है ना रेफरेंस में, जिस तरह से भी आ जाए, रेफरेंस में रेड आइकन शो हो रहा है, आपने इसको ठीक नहीं करना। ये एक हो गया। अब मैं दूसरे रेफरेंस पे जाती हूँ, आपकी ये एक रेफरेंस मैंने एंटर कर लिया, वन बाय वन, कोई भी रेफरेंस आपका मिस ना हो। अब सेकंड वाला जो ऊपर साइटेशन में ऐड है वो नीचे भी होना चाहिए, 2018, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं ऐसे गई हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद मैं दोबारा से जाऊंगी गूगल साइटेशंस पे, ठीक है। इसको मैंने ऐसे क्रॉस किया, अब इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, मैंने इसको कट किया, अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, अब दूसरे वाला आ गया, ठीक है। इसको मैंने सर्च किया, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे नाम भी देख लिया करें, कन्फर्ट फर्स्ट वाला सेकंड वाला नेम होता है ये। इस पे क्लिक किया मैंने और फिर ये एपी स्टाइल आ गया। इस एपी स्टाइल को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से गई हूँ अपने उस पर शीट के ऊपर, और मैंने जाके यहाँ पे सेकंड रेफरेंस के नीचे इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया सेकंड और फिर इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब जब आपकी हर एक वन बाय वन साइटेशन जो आपने लिखी है, जो जो ऊपर आपने ऐड की हैं, वन बाय वन आप इस तरह से सर्च करेंगे और हो जाएंगी ना, जब मैं आपको यहाँ पे ऐड भी कर देती हूँ, ठीक है। वो करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है, यूं करके जितने भी रेफरेंस हो जाएंगे, क्लिक करने के बाद आपने इस पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक वाली ऑप्शन है, बट आपने इसमें साथ वाली सेकंड वाली ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 1 2 3 आ रहा होगा, इस 1 2 3 के ऊपर क्लिक करना है, तो ये देखिए 1 2 3 रेफरेंस में आपके पास आ जाएंगे। ये बेसिकली तरीका है फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए। एक और तरीका है, वो मैं आपका जो नेक्स्ट अभी लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ उसमें आपको बताती हूँ कि वर्ड में डायरेक्ट किस तरह से होता है, ठीक है। गूगल स्कॉलर पे ना जाएं, आप ऊपर साइटेशन जब ऐड करें तो वो तरीकाकार क्या होता है, ऐसे रेफरेंस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, रेफरेंस पे क्लिक किया आपने, ठीक है। ये क्लिक नहीं हो रहा अभी रेफरेंस पे, रेफरेंस पे क्लिक किया, इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक किया, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप जहाँ पे आपने इसको इंसर्ट करना है, इस पे किया, इंसर्ट साइटेशन पे किया आपने, सॉरी, मेरे मेरे अकाउंट में मेरे लिए हुआ हुआ शायद लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा, मैं दूसरे लैपटॉप से आपको करके बताऊंगी वो दूसरा तरीका भी, ठीक है।
तो जो फिर आपको आसान लगा आप उस तरीके रेफ़रेंस सेंड करेंगे। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी पूरे की। अब मुझे आप अपनी असाइनमेंट बना के दोबारा से भेजें। मैं ये सीआर को ईमेल करने लगी हूँ और आप मुझे फिर जो सारे बच्चे इसको देखने के बाद करेंगे। मेबी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड हो सके तो मैं ग्रुप में भी सेंड कर देती हूँ, तो शेयर कर देती हूँ। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।